Dear students, today we are discussing relation between remainder theorem and factor theorem. What is relation here? When we talk about remainder theorem, we take a polynomial p of x, and then it is divided by another polynomial, that is g of x. So, for what purpose? Purpose is here to get quotient and what remainder. But here we have to talk about the degree of polynomial. What should be the degree of polynomial which is to be divided? Degree of polynomial should be greater or equal to 1. यानी जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे होंगे इसकी डिग्री जो होनी चाहिए ये 1 से ज़्यादा 1 के बराबर होगी। अब इसको डिवाइड जिससे कर रहे हैं हम इस को हम यहाँ g ऑफ x से लेते हैं या हम आगे इसको डिनोट करते हैं किससे x माइनस ए से। फिर इसमें क्या हमें हासिल होता है, कोशेंट मिल जाता है। लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा जब भी हम डिविडेंड लेते हैं उसमें हमें डिवाइजर की नीड पड़ती है। डिवाइजर जब हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड को तो वहाँ हमें क्या हासिल होता है, कोशेंट हासिल होता है। कोशेंट हासिल होने के बाद रिमाइंडर भी मिलता है। कहीं पर रिमाइंडर 0 से ज़्यादा आता है, कहीं पर 0 आता है, यानी 0 भी आता है। अक्सर जब भी हमें 0 आ जाए वही हमें यहाँ असल में फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट देता है। यानी क्या है कंसेप्ट फैक्टर थ्योरम का, यहाँ पे जब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम कहते हैं, जैसे 4 की एग्जांपल अगर हम लेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो मैं आपसे बोलूँगा कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं, किसका, 4 का। आप सभी कहोगे हाँ ये इसका फैक्टर। क्यों? क्योंकि जब हम 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो डेफिनेटली हमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ 4। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट मिल गया कि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें 2 चीज़ों की नीड पड़ती है, एक तो डिविडेंड की, एक तो डिवाइजर की। डिविडेंड का काम जो है वो यहाँ पी ऑफ एक्स करता है। कौन करता है डिविडेंड का काम? पी ऑफ एक्स। और डिवाइजर का काम कौन कर रहा है? जी ऑफ एक्स या एक्स माइनस ए। और क्वोशंट हम क्यू से लेते हैं, दैट इज क्यू ऑफ एक्स। इसके बाद जब हम रिमाइंडर की बात करते हैं वो हम जनरली या तो कैपिटल आर या स्मॉल आर से लेते हैं। फिर जब हम लोअर क्लास में लिखते थे, हम लिखते थे वहाँ पर चेक करने के लिए, जब हम चेक करते थे कि हमने डिवीजन सही किया या गलत, वहाँ पर हम लिखते थे डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, फिर डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिवाइजर जो है वो स्मॉल डी से हम लेते थे। इसके बाद क्वोशंट क्यू से और रिमाइंडर और से। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, डिविडेंड को पी ऑफ एक्स से और डिवाइजर को जी ऑफ एक्स से और क्वोशंट को क्यू ऑफ एक्स से और रिमाइंडर और से। फिर इसी जी ऑफ एक्स को हम रिप्लेस करते हैं एक्स माइनस ए से, एक्स माइनस ए से हम इसको रिप्लेस करते हैं और क्वोशंट वही क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर और। फिर हम आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा एट एक्स इज इक्वल टू, वहाँ पर हमें कोई वैल्यू होता था, जैसे जो एक्सरसाइज 2.2 है या उससे पहले जो भी एक्सरसाइज आपने पढ़ी उसमें हम ये यूज़ करते थे कि अगर हमें क्या करना होता था कि ये इसका 0 है या व्हाट डू यू मीन बाय 0, क्या ये इस वेरिएबल का या इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बन सकता है या नहीं। तो हम एट एक्स इज इक्वल टू जो भी वैल्यू वहाँ होता था, यहाँ हम जनरली एट एक्स इज इक्वल टू ए लेते हैं। फिर एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ इस एक्स की जगह, फिर ए माइनस ए क्या बनता है 0, 0 इंटू एक्स की जगह फिर यहाँ क्यू ऑफ ए, यानी 0 इंटू क्यू ऑफ ए क्या बनेगा 0 ही, और लास्ट पर क्या रहा और। तो पी ऑफ ए आर के बराबर, ये हमें कहती है कौन, रिमाइंडर थ्योरम। यानी पी ऑफ ए आपको आर के बराबर आएगा जब भी आप वैल्यू को इनपुट करोगे फॉर एक्स के लिए, यानी जहां हम अक्सर पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स लेते हैं, जब आप एक्स को रिप्लेस करोगे किसी वैल्यू से, ए का मतलब एनी वैल्यू, तो आपको वहां पर कोई रिजल्ट लास्ट पर आएगा, वो रिजल्ट आपको क्या होगा, वो आपका रिमाइंडर होगा। क्या होगा? अब रही बात रिलेशन क्या है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। देखिए रिलेशन क्या है इसके, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में ये रिलेशन है, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ा कि जब भी हम डिवाइड करते हैं हमें क्वोशंट भी मिलता है और रिमाइंडर भी मिलता है।
रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 0 से ज़्यादा भी आता है। एवं कि यहाँ पर आप पाओगे कि ऐसी पॉलिनॉमियल्स भी है जहाँ पर रिमाइंडर नेगेटिव में भी आता है, मगर अक्सर आप लोअर क्लास में आपने पाया कि रिमाइंडर या तो 0 से ज़्यादा रहता है या 0 के बराबर रहता है। अब रही बात फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जो है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर आपका रिमाइंडर इफ आर इक्वल्स टू 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया, फैक्टर थ्योरम कहती है अगर आपने पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद किससे डिवाइड किया, x माइनस ए से, यानी आपने वहां पर कोई वैल्यू लिया, ठीक, वैल्यू लेने के बाद आपका रिमाइंडर क्या बना, 0, तब आप कहोगे x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ, क्या कहोगे, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड कन्वर्सली का मतलब ये, कन्वर्सली मैथ में हम लिखते हैं कन्वर्सली, जैसे आप इंग्लिश में या उल्ट वनो यह तरीका कि अगर हसे इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x देन r विल बी इक्वल टू 0। ये रिलेशन है बिटवीन रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम में हम देखते हैं रिमाइंडर की ओर, रिमाइंडर क्या आ जाए हमें, इसीलिए थ्योरम का नाम पड़ा है रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में हम ध्यान रखते हैं फैक्टर की ओर। हम तभी कहेंगे एक वैल्यू को, एक 0 को तभी कहेंगे इसका फैक्टर है जब हमें रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में 4 और 2 की एग्जांपल दी थी, ठीक। जैसे मैं पॉलिनॉमियल एक लेता हूँ p ऑफ x is equal to x square minus 1. Which polynomial is this? Quadratic polynomial. This is quadratic polynomial. Why this is quadratic polynomial? Because hash degree is 2. Here we have possible values 2. Possible values कितने होंगे, 2। कौन कौन से, यहाँ वो लास्ट टाइम मैंने बताया इसके 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगे, कौन कौन से, तो 1 और -1, यानी हमने यहाँ p ऑफ x को चूज किया x स्क्वायर माइनस, अगर हम एट x इज इक्वल टू 1 लेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, p ऑफ 1 बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 दैट इज 0, यानी हमें रिमाइंडर क्या आ गया 0 के बराबर। जब हमने एट x इज इक्वल टू a का मतलब यही है, एट x इज इक्वल टू a का मतलब यही है कि यहाँ पर हम x को कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हैं, और वो वैल्यू हम इंसर्ट करने के बाद जब हम यहाँ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में चेंज देखते हैं तो वो हमें लास्ट पर रिमाइंडर जो वैल्यू हासिल होता है p ऑफ 1 आता है किसके बराबर, जब ये 0 के बराबर आए तो हम कहेंगे इसका फैक्टर है। यही फैक्टर थ्योरम कहती है, अगर आपका रिमाइंडर क्या बना 0, यही फैक्टर थ्योरम कहती है अगर आपका रिमाइंडर क्या आया 0 तो ये इसका फैक्टर क्या लाए। उल्टा हम कहेंगे जब ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आपको डेफिनेटली 0 आ जाएगा। यही इस कन्वर्सली का मतलब है, यानी जब r बनेगा 0 तब ये इसका फैक्टर क्या लाएगा, जब ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 क्या लाएगा। आ गया कन्वर्सली का मतलब समझ। अब इसका दूसरा वैल्यू हमने क्या बताया -1, एट x इज इक्वल टू -1 अगर ली गया, p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 दैट इज, और यहाँ पर भी इसका वैल्यू क्या बन गया, यानी एट x इज इक्वल टू a का मतलब पहले हमने एट x इज इक्वल टू 1 लिया, 1 लेने के बाद 0 आ गया रिमाइंडर, फिर एट x इज इक्वल टू -1 लिया, तब भी r क्या आ गया 0, तो हम कहेंगे बोथ 1 एंड -1 आर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, both 1 and -1 are the factors of given polynomial that is x square minus 1. When they are its factors, remainder becomes 0. And conversely, when remainder becomes 0, they are its factors. And that is the relation between remainder form and factor. होप आपने ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेवेंट पर्टिकुलर एग्जांपल्स जब भी हम फैक्टर की बात करें। थैंक्स।